नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। सुख सुविधाओं से लवरेज भरपूर वेतन पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की मानसिकता में जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, उनसे कोई अछूता नहीं रह सकता। यहाँ तक कि कृषि उपज मंडी प्रांगण मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन किया गया था। सम्मेलन में जिनका दूल्हा दुल्हन का निकाह और वधू वर का विवाह किया गया था, उनको शासन द्वारा दी जाने वाली सामग्री में भारी घोटाला किया गया, जिसकी शिकायत होने पर सागर कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला ने कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, दमोह जिला पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति ठाकुर, नेता गोपाल पटेल, अधिकारी व कर्मचारियों और पत्रकारों के समक्ष जांच कर बताया दीवार घड़ी, टेबल फैन और वधु वस्त्र के गुणवत्ता के अनुसार खरीद नहीं की गई, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। जिन अधिकारियों की देखरेख में यह घोटाला किया गया है, उन पर कार्रवाई करने की बात कमिश्नर ने कही। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट, SK न्यूज। कन्या विवाह योजना में जो सामग्री वितरित हुई है उसको लेकर सर विवाद चल रहा है, सर क्या मामला है? जी हाँ, माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये समाचार प्रकाशित हुआ कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत जो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सामान गुणवत्ता युक्त नहीं है, उसमें से कुछ सामान गुणवत्ता युक्त नहीं है और उस पर उस वक्त की जो निगरानी समिति है जो जनपद स्तर पर बनती है, उसने कुछ आइटम पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इस मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए और जांच करके जो तथ्य हैं वो सभी सामने लाए जाएं। आज मैंने उन निर्देशों के पालन में मैं कमिश्नर सागर संभाग और मेरे साथ कलेक्टर श्री कृष्ण चैतन्य हैं, CEO जिला पंचायत हैं और जनपद अध्यक्षा प्रीति ठाकुर जी हैं, जी गोपाल पटेल जी भी हैं। मीडिया के कर्मी आप लोग भी पूरे समय जांच में मेरे सामने रहे और हमने उन हितग्राहियों को भी बुलाया जो हितग्राही यहाँ पर थे। मैंने जांच की, जांच करने पर स्टील की अलमारी अच्छी है, डाइनिंग टेबल फाइबर की कुर्सियों का भी जांच की गई, ISO मार्क है वो। पलंग को भी देखा गया, वो भी अच्छा है। रजाई गद्दे, 2 तकिए चादर, इनको भी देखा गया, जो इनकी जितनी मोटाई होनी चाहिए वो है और संतोष व्यक्त किया गया। लेकिन दीवार घड़ी उपयुक्त नहीं पाई गई, गुणवत्ता युक्त नहीं पाई गई, इसको रिजेक्ट किया गया। टेबल फैन भी जो सैंपलिंग में दिखाया गया था वो वास्तव में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसलिए उसको भी रिजेक्ट किया गया। स्टील के बर्तन पर आपत्ति थी, लेकिन प्रत्येक स्टील के बर्तनों को देखा, उनका वजन भी, ये जो वजन मशीन है उस वजन से वजन भी कराया गया, वो भी अच्छी है। प्रेशर कुकर भी ISI मार्क है। वधू के कपड़ों के संबंध में जो है वो जो सैंपल दिखाया गया था, हितग्राहियों ने कहा कि जैसी साड़ियाँ ये दिखाई जा रही हैं यहाँ पर, वास्तव में वो साड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, इसलिए हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं और वो सभी साड़ियाँ वापस उनको जो वितरित हो गई उनको बुलवा लिया जाएगा और किया जाएगा। आभूषण बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3 आइटम इसमें जो हैं वो उनकी गुणवत्ता सही नहीं पाई गई, बाकी सभी आइटम अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उन आइटमों में गलतियां पाई गई इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया। वो सामान वापस वो भी किया जाएगा, उसको बुलाकर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हालांकि पंखा घड़ी वितरित ही नहीं हुई हैं, तो अब सही गुणवत्ता युक्त वितरित किया जाएगा। उसके लिए जनपद स्तरीय समिति पूरे एक चीज़ को देखेगी, फिर से करेगी। कलेक्टर साहब के निर्देशन में वो कार्रवाई पूरी होगी और ये कार्यवाही जनपद के दोनों CEOs की जिम्मेदारी थी कि वो उसको करते। उन्होंने अपनी जो कर्तव्य हैं उनका ठीक ढंग से पालन नहीं किया, मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूँगा। जो समाचार आए हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जो सामग्री का वितरण हुआ है, वो सामग्री का वितरण में कुछ सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं है, तो ये समझा गया कि इसकी जांच करनी बहुत आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे निर्देश दिए कि मैं इसकी जांच करूं और जांच करके जो तथ्य हैं वो सही तथ्य वो सबके सामने लाए जाएं। मैं इसी कारण से यहाँ पर अपने कलेक्टर श्री चैतन्य जी के साथ और श्री अजय श्रीवास्तव CEO जिला पंचायत जी के साथ यहाँ बैठा हूँ और मैं इस बात के तथ्यों की जांच करूँगा कि जो सामग्री प्रस्तुत की गई है या वितरित की गई है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से है, जो मांगा गया था वही आइटम है कि नहीं है, और यदि वो उपयुक्त है तो वैसा बताऊंगा कि उपयुक्त है और यदि उपयुक्त नहीं है तो हम वैसा बताएंगे।
और आगे जो यदि सही है तो वो भी सबके सामने लाया जाएगा, और यदि खराब गुणवत्ता युक्त है तो उसको भी सामने लाया जाएगा, और उस पर फिर तदनुसार आगे कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस आशय से मैं यहाँ पर ये जांच कर रहा हूँ। मैंने जनपद अध्यक्ष महोदय को थोड़ा तकलीफ दी कि भाई आप भी आ जाएं, आपके सामने हो जाए। आप श्री गोपाल जी को भी यहाँ पर समिति के सदस्य हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर उपस्थित कराया है। वर वधू भी यहाँ पर हैं और मेरे सामने मीडिया कर्मी भी हैं। तो एक पारदर्शी ढंग से ये जांच हो जानी चाहिए, इस आशय से मैं यहाँ पर हूँ, और इस जांच के जो भी तथ्य होंगे वो मैं आपको अवगत कराऊंगा, सबको अवगत कराऊंगा।